कहते हैं समर्थ को नहीं दोष गोसाई। इस वक्त 27 देश और वो भी यूरोपीय यूनियन के देश भारत के खिलाफ खड़े हो गए हैं और भारत को बिल्कुल अकेला छोड़ने की धमकी तक दे दी है। ऐसा क्या हो गया कि अचानक से यूरोप में रुख बदलने लगे हैं? लेकिन इन सब के बावजूद भारत ने परवाह नहीं करते हुए यूएनएससी में सीधे सीधे रूस का समर्थन कर दिया, जबकि अब तक ये हो रहा था भारत न्यूट्रल पोजीशन अपनाए हुए था, न इसकी तरफ न उसकी तरफ। लेकिन इस बार रूस की तरफ भारत का झुकाव साफ साफ देखने को मिला, जो बहुत बड़ा झटका है अमेरिका के लिए, यूरोप के लिए। क्या भारत यूरोप और अमेरिका से भिड़ने को तैयार है रूस के लिए? जानेंगे। बहुत बड़ा बदलाव आया है जियोपॉलिटिक्स में और ये बेहद गंभीर होता जा रहा है। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, जानेंगे इन खबरों को विस्तार से। आपको भारत विदेश मंत्री का मिन्स्क समिट तो याद ही होगा। वहाँ पर भी भारत को घेरने की कोशिश पश्चिमी जगत और यूरोप ने खूब की, यहाँ तक कि इंडो पैसिफिक का मामला भी उठाया। और इससे भी बात नहीं बनी तो उन्होंने सीधे सीधे ये कह दिया कि अमेरिका का साथ या पश्चिमी देशों का साथ भारत इसलिए दे रहा है क्योंकि आज इंडो पैसिफिक में और चीन भारत को परेशान कर रहा है, नहीं तो भारत पश्चिमी जगत का साथ नहीं देता। तब भारतीय विदेश मंत्री ने साफ किया कि भारत साथ नहीं दे रहा है, बल्कि आप साथ मांगने के लिए आए हो। 2009 से पहले तक इंडो पैसिफिक मामले में कहीं यूरोप के दर्शन नहीं होते थे। कहाँ थे आप लोग? कल भी इंडो पैसिफिक वहीं था, आज भी है। आज आप लोगों को जरूरत है, इसलिए आप लोग इस मामले में भारत को साथ लेकर चल रहे हो। चीन के साथ हमारी समस्या पहले भी थी, इंडो पैसिफिक पहले भी था। भारत ने ये चीज बहुत ही सख्त लहजे में साफ कर दिया था। दरअसल उस मिन्स्क समिट में पश्चिमी जगत के जो ये रिपोर्टर थे, ये भारतीय विदेश मंत्री से ये कहलवाना चाहते थे कि रूस यूक्रेन मुद्दे में आपकी राय क्या है, आप किसकी तरफ खड़े हो। लेकिन भारत के विदेश मंत्री ने बिल्कुल निष्पक्ष वाला दे दिया अपना बयान कि हम न तो इसकी तरफ है न उसकी तरफ है, हम सिर्फ और सिर्फ अपनी तरफ खड़े हैं। पर मामला अब गंभीर होता जा रहा है। उस वक्त तक युद्ध शुरू नहीं हुआ था, लेकिन अब युद्ध शुरू हो चुका है और युद्ध इतने भयानक स्तर पर पहुंच चुका है कि बात अब नाटो वर्सेस रूस की होने लगी है। अब नाटो वर्सेस रूस में यूरोप चाह रहा है कि भारत क्लियर करे अपना पक्ष। वैसे आपको बता दें, इस यूरोप में फ्रांस शामिल नहीं है। फ्रांस को आप अलग ही मानकर चलिए। फ्रांस के राजदूत ने पहले ही साफ कर दिया है कि भारत का हक है, भारत क्या करना चाहता है क्या नहीं करना चाहता है भारत उसे सोचे, दुनिया का कोई देश उसे सोचने के लिए मजबूर न करे, क्योंकि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और भारत को समझाना ये सूरज को दिया दिखाने समान है। पर यूरोप के बाकी देश, जिनमें जर्मनी भी है शामिल, अब भारतीय रुख को जानना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि भारत साफ करे कि भारत रूस की तरफ है या यूक्रेन की तरफ है। और वो अब ये कह रहे हैं कि भारत को चाहिए कि भारत रूस के खिलाफ खड़ा हो, क्योंकि रूस यहाँ पर गलती कर रहा है। ये लाइन चलो माना दुनिया भर के देश ये कह रहे हैं कि रूस का विरोध करो, यहाँ तक चलो। लेकिन दूसरी लाइन धमकाने वाली लाइन थी, जिसमें यूरोप के ये देश अब ये कह रहे हैं कि भारत को तय करना होगा कि उसे इंडो पैसिफिक में हमारा साथ चाहिए या नहीं चाहिए। क्योंकि अगर एक बार रूस यूक्रेन युद्ध बड़े स्तर पर रूस वर्सेस नाटो हुआ तो फिर यहाँ यूरोप फंस जाएगा, और अगर यूरोप फंस गया तो इंडो पैसिफिक में भारत की मदद नहीं कर सकेगा। खैर, अब इसे ब्लैकमेल करना कहें या धमकाना कहें या ये सच्चाई भी है, जो भी है, लेकिन ये चीजें निकलकर सामने आ गई हैं। क्या ये यूरोप की गलती नहीं है कि अमेरिका के उकसावे में रूस यूक्रेन के मुद्दे में कूद रहा है? क्या ये अमेरिका की गलती नहीं है कि चीन को छोड़कर यूक्रेन को उकसाकर रूस के साथ भिड़ रहा है? लेकिन ऐसा है कि पश्चिमी दुनिया को अपनी गलतियां नहीं दिखती हैं, उसे सिर्फ सामने वाले देश की गलती ही दिखती है। पर इन सब के बीच जहां यूरोप और अमेरिका ये उम्मीद कर रहे थे कि हमने इतना बड़ा दबाव बना दिया है, अब तो भारत में परिवर्तन देखने को ही मिलेगा। दरअसल ये जो दबाव बनाया भी गया, ये दबाव खास तौर पर यूएनएससी की आने वाली उस बैठक के लिए किया गया, जिस बैठक में भारत ने बवाल मचा दिया रूस का साथ देकर। कैसे? तो
आप याद कीजिए इराक का युद्ध अमेरिका ने क्या कह के लड़ा था। अमेरिका ने ये कहा था यहाँ बायोलॉजिकल वेपन बनाए जा रहे हैं, ऐसे हथियार बनाए जा रहे हैं, जैविक हथियार जो दुनिया के लिए बहुत बड़ा खतरा है। लेकिन वहाँ पर सब कुछ तहस नहस करने के बावजूद अमेरिका ये साबित नहीं कर सका कि वहाँ पर बायोलॉजिकल वेपन थे या जैविक हथियार थे। लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं बनती है, कुछ भी नहीं होता है। पर अब रूस वही चीज अपना रहा है और रूस ने ये कहा है कि यूक्रेन में 30 ऐसे लैब हैं जो अमेरिका द्वारा संचालित है और जहां बायोलॉजिकल वेपन बनाए जा रहे हैं, ऐसे जैविक हथियार बनाए जा रहे हैं जो दुनिया के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं। चीन इस बात को लेकर मीडिया में समर्थन में आ गया। चीन ने कहा हाँ बिल्कुल अमेरिका के 30 लैब हैं। अमेरिका के सिर्फ यूक्रेन में ही नहीं, दुनिया भर में कई ऐसे लैब हैं जहाँ पर ये सब कुछ होता है। वैसे आपको बता दें, दूध का दूल्हा यहाँ दोनों में से कोई महाशक्ति नहीं है, न रूस और न अमेरिका। दोनों ही देशों के दुनिया भर में कथित तौर पर बहुत सारे ऐसे लैब हैं जहाँ अलग अलग परीक्षण चलते हैं, अलग अलग बायोलॉजिकल वेपन बनाए जाते हैं ताकि ये देश अपने आप को सुरक्षित रख सके और दूसरे देश पर दबाव बनाकर दुनिया में राज कर सके। और अब बात यह है कि रूस जब ये कह रहा है कि हाँ यूक्रेन में इस तरीके के लैब हैं, तो अमेरिका का कहना है कि नहीं, रूस अब रासायनिक हमला करने वाला है और इस रासायनिक हमला में वो केमिकल का इस्तेमाल करने वाला है बहुत बुरी तरीके से। इस चीज को ढकने के लिए रूस ने आज से ये नैरेटिव बुनना शुरू कर दिया कि यहाँ पे बायोलॉजिकल वेपन है। रूस एक बड़ा रासायनिक हमला करेगा यूक्रेन के ऊपर बहुत जल्द। अब दोनों में से कौन सही है वो तो बाद में पता चलता, पर इसको लेकर यूएनएससी में एक प्रस्ताव इस बार रूस ने डाला और रूस ने ये कहा कि जांच करो यूक्रेन में बायोलॉजिकल वेपन है या नहीं है, उस लेबोरेटरी की जांच निकाली जाए और अमेरिका के कनेक्शन इसमें सिद्ध किए जाए। अब इस प्रस्ताव को लेकर अमेरिका ने सोचा भी नहीं होगा कि भारत कुछ ऐसा करेगा। भारत ने इस प्रस्ताव को लेकर यूएनएससी में रूस का समर्थन कर दिया है, यानी यूरोप और अमेरिका के बिल्कुल खिलाफ चला गया है भारत ने कहा कि जब रूस ऐसा कह रहा है कि वहाँ पर इस तरह के लैब हैं जो बायोलॉजिकल वेपन बना रहे हैं, तो जांच करने में हर्ज ही क्या है। चीन भी यही कह रहा है कि जांच होनी चाहिए, हम भी यही कह रहे हैं कि जांच होनी चाहिए। सच खुद ब खुद निकल कर बाहर आ जाएगा। अगर यूक्रेन ने ऐसा कुछ नहीं किया है तो भी वो सच निकल कर बाहर आएगा और अगर ऐसा किया है तो भी वो सच निकल कर बाहर आएगा। जियोपॉलिटिक्स में ये बहुत बड़ा बदलाव है, बहुत अहम बदलाव है। अब भारत ने संकेत दे दिए हैं कि भारत किसके साथ खड़ा है, लेकिन अब आने वाले समय में अगर यूरोप और अमेरिका एक तरफ हो जाते हैं तो भारत को कई क्षेत्रों में हानि हो सकती है। वैसे आपको क्या लगता है, भारत ने रूस का इस तरीके से खुल्लम खुल्ला साथ देकर सही किया या नहीं किया है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।